Students, in this video I am going to explain you the full translation of the chapter, the last lesson. So listen to it very carefully. First of all, I am going to teach you about the author. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. Alphonse Daudet फ्रांस के उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको प्रशियन वार. लास्ट लेसन फ्रांस और प्रशिया के बीच जब युद्ध हुआ था उस समय का है. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस हार गया था प्रशिया द्वारा, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Australia. प्रशिया उस समय हिस्सा था उन सभी का जिन्हें अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट कहा जाता है. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस कहानी में फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस और लॉरेन वो प्रशिया के हाथों में आ गए थे. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस कहानी को पढ़ते हैं जानने के लिए कि इस युद्ध का क्या प्रभाव हुआ फ्रांस के स्कूली जीवन पर. I started for school very late that morning. उस दिन सुबह के समय मुझे स्कूल की को देरी हो गई थी. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर था. स्पेशली बिकॉज एम हेमेल हैड सेड, क्योंकि एम हेमेल ने कहा था ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो व्याकरण का जो टॉपिक है पार्टिसिपल्स उन पर हमसे कुछ प्रश्न करेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं आता था. फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने बाहर जाने का सोचा. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और सोचा कि आज पूरा दिन घर से बाहर बिताऊं. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, इतना गर्म दिन था और इतना उजियारा था सब जगह. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, कि जो पक्षी हैं वो जंगल के किनारे में चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड, और उस खुले मैदान में भी, बैक ऑफ द सॉ मिल, जो आरा मशीन के पीछे था, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जहाँ पर पर्शिया के सैनिक ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये सब पार्टिसिपल्स के रूल से भी कहीं ज़्यादा आकर्षक था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मुझ में इसका विरोध करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं थी. अर्थात मैं रुकना तो चाहता था लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं थी. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसलिए मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ चल दिया. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी. फॉर द लास्ट 2 years, 2 साल से, ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी सभी बुरे समाचार यहीं से हमें मिले थे. द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, सूचनाएं, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो उस समय ऑफिसर थे उनके सभी आदेश. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने सोचा बिना रुके, वॉट कैन बी द बेटर नाउ, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो गया होगा. देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं तेज़ी से भागा जितना भी मैं भाग सकता था. द ब्लैक स्मिथ वॉस्टर हु वॉज देयर, लोहार वॉस्टर जो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु यानी कि सहकर्मी के साथ वहाँ खड़ा था. रीडिंग द बुलेटिन, वो भी सूचना पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, वो मेरे पीछे से बोला, डोंट गो
सो फास्ट, इतना तेज मत भागो बुब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल पहुंचने में तुम्हारे पास बहुत समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हैमेल के छोटे से गार्डन में हाफता हुआ पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, रोज़ाना जब स्कूल चलता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहाँ बहुत शोर होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का बंद करना और खोलना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन, और जो लेसन्स थे वो दोहराए जाते थे एक साथ। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और यहाँ तक कि हमें अपने कानों को ढकना पड़ता था अपने हाथों से अच्छा समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के उस बड़े से रूलर को भी जो बार बार टेबल पर पटकते थे, उसकी आवाज़ को भी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब वहाँ बिल्कुल शांत वातावरण था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मुझे उस शोर में से चुपचाप जाना था अपनी डेस्क तक बिना दिखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस सुबह, उस दिन बिल्कुल ऐसा शांत वातावरण था जैसे कि संडे की सुबह में होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थानों पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हेमल नीचे ऊपर जा रहे थे अपने उस भयंकर लोहे के पैमाने के साथ जिसे अपनी भुजाओं में दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने से होकर गुजरना था। यू कैन इमेजिन, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूँगा, और हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ हूँगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुतापूर्ण तरीके से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, जाओ तेज़ी से अपनी सीट पर। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच पर कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब तक जब मैं थोड़ा सा ही अपने डर को ख़त्म कर पाया था। डिड आई सी, तभी मैंने देखा, आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक ने सुंदर सा हरे रंग का कोट पहने हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालर युक्त शर्ट पहने हुए है, झालरदार शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काले रंग की रेशमी कैप पहने हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर चारों तरफ से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो सिवाय जब स्कूल का निरीक्षण होना था या प्राइज डेज या पुरस्कार वितरण होना होता है, उसके अलावा कभी भी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम, इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट देयर वर ऑलवेज एम्प्टी, और जो सबसे चकित करने वाली बात मेरे लिए थी वो थी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि पीछे की जो बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, गाँव के लोग वहाँ चुपचाप बैठे थे हमारी तरह। ओल्ड हाउजर विद हिज 3 कॉर्नर हैड, ओल्ड हाउजर अपनी 3 कोने वाली हैट को लिए यानी कि कैप को लिए बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, पूर्व का मेयर भी वहीं था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व में जो पोस्ट मास्टर थे वो भी वहीं थे।
एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अतिरिक्त अन्य लोग भी। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बड़ा दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाउजर एक पुरानी सी किताब लेकर आए थे। प्राइमर मीन्स बुक। थम्ड एट द एजिस, और उसके किनारों को बहुत तेजी से अपने अंगूठों से दबाए हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज ईज, और उन्होंने इन्हें अपने घुटनों पर खोल के रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपने बड़े बड़े चश्मों से, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो उन पेजेस को पढ़ रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सबको देखकर बड़ा चकित हो रहा था, एमहेमिल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सैड, एमहेमिल अपनी कुर्सी पर बैठे और उसी गंभीर और सज्जनतापूर्ण आवाज़ में जो वो मेरे लिए यूज किया करते थे, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से आदेश आया है कि अब एल्सेस और लॉरेंस के सभी स्कूलों में जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल आपका नया अध्यापक आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रांस भाषा का सबक है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ध्यान से सुने। वोट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, ये शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये बादलों की गड़गड़ाहट हो। ओ द रैचिस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओ द रैचिस, ओ वे सभी बेचारे जो उस समय टाउन हॉल के बाहर खड़े थे, इसे ही पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम लेसन, ऐसा क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अभी तो मैंने ज़्यादा सीखा भी नहीं है। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं ये सोचते हुए रुका। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे बड़ा दुख था कि मैंने अपने कोई भी सबक नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं उस समय तो केवल क्या चाहता था, पक्षियों के अंडे, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार वहाँ पर एक नदी है जिस पर एक पुल बना हुआ था, उस पर झूला झूलना, यानी कि उसको उस पर फिसलने का आकर्षण जो था, उसके लिए मैंने अपने सबक नहीं सीखे। माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी किताबें जो मुझे कुछ समय पहले तक बहुत बोझ लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जिन्हें ले जाना बहुत बोझ लगता था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और जो संत होते हैं उनकी इतिहास की जो किताबें हैं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे लिए सब पुराने मित्र हो जाएंगे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। एंड एमहेमिल टू, और ना ही एमहेमिल को। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि अब वो जाने वाले हैं, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मैं सब कुछ भूल गया उनके उस रूलर के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और उनकी उस शक्ति के बारे में भी भूल गया। पुअर मैन, इट वॉज इन आर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उस बेचारे आदमी ने हमारे इस अंतिम लेसन के सम्मान में उस दिन संडे को पहने जाने वाले अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मैं समझ गया था कि गांव के जो बूढ़े लोग हैं उस कमरे में पीछे की तरफ क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी पहले ज़्यादा स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका तरीका था हमारे मास्टर का धन्यवाद अदा करने का, उसकी फेथफुल 40 years की सेवा के लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का भी था। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अगले दिन से उनका नहीं रहेगा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मुझे मेरा नाम पुकारा गया है।
इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरी बारी थी सुनाने की। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, और जिसे मैं सुनाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पाया। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के वो खतरनाक नियमों, वेरी लाउड एंड क्लियर, जिन्हें बहुत ही तेज आवाज़ में और स्पष्ट सुनाना था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैंने शुरू के शब्दों को ही आपस में मिला दिया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई ऊपर को देखने की। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमेल को कहते हुए, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम्हें दुख जरूर होना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो ये क्या हो रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हम सभी अपने आप से रोज़ाना ऐसे ही कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज तुम देख लो कि हमारे सामने हम परिणाम क्या है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, एल्सेस के सभी लोगों के साथ ये बहुत बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वे सभी हर काम कल सीखने पर छोड़ देते हैं। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब ये सभी लोग तुम्हें बताएंगे, हाउ इज इट, कि ये कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप सभी फ्रांस का होने का दावा करते हो, एंड यू येट कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और यहाँ तक कि आप ना तो फ्रेंच की लैंग्वेज को बोल पाते हो और लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन लिटिल फ्रेंच तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, हम सभी अपने अपने बुरे कामों के लिए अपने आप को डांटते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके पिताजी माताजी यानी कि आपके माता पिता भी इतने उत्सुक नहीं थे कि तुम कुछ सीखो। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, वो भी तुम्हें फार्म में या मिल में काम करने के लिए भेजना ज़्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसा कमा सकें। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं खुद भी इसका दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, मैं भी तो तुम्हें अपने पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, सबक सिखाने या सीखने की बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं भी आपको छुट्टी नहीं दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज़ से दूसरी तरफ को बताते हुए, एम हेमेल वेंट ऑन टॉक टू फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू किया और कहा, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ सुथरी। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को रखे रखते हैं, अर्थात उन्हें अपनी भाषा का ज्ञान होता है, एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो वही उनकी कैद को मुक्त कराने के लिए एक चाबी का काम करती है। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर बुक, तब उन्होंने ग्रामर की किताब खोली। एंड रीड अस आर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं बड़ा चकित था यह देखकर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे कितना अच्छा ये समझ में आया। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, सो ईजी, जो भी उन्होंने कहा इतना आसान और इतना आसान लगा कि दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी इतना ध्यान से इसको नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी कभी भी इसको इतना धैर्य से नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे,
और ऐसा लगता था कि मानो ये बेचारा आदमी हमें सब कुछ वो सिखाना चाहता हो जो उसे आता हो जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो एक ही बार में हमें सब कुछ सिखाना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमें एक लिखने का लेसन दिया गया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए। रिटिन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि एक सुंदर से गोल हाथ से लिखी हुई थी और जिस पर लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे ऐसे लग रहे थे मानो कि स्कूल के कमरे में सब जगह झंडे लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो कि हमारी डेस्क पर लगे डंडों पर लटके हुए थे। यू ऑट टू हैव सीन, आपने देखा होगा, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि हर आदमी काम पर लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कि वहाँ कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और एक आवाज़ जो उस दिन हो रही थी वो केवल पेपर पर स्क्रैचिंग की थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स चमगादड़ कमरे में आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि केवल बना रहे थे फिश हुक्स, मछली पकड़ने के कांटों की तस्वीरें। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, और इतनी तल्लीनता से वो काम कर रहे थे मानो फ्रांस का कोई सबक सीख रहे हों। ऑन द रूफ द पिजियंस कूड वेरी लो, और छत पर कबूतर भी कू की आवाज़ बहुत धीरे से कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस, क्या वे इन कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गाना गवा सकते हैं। व्हेन आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपने लेखन के काम को ख़त्म करके ऊपर की तरफ देखा, मैंने देखा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमल चुपचाप अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो बड़े ध्यान से एक चीज़ से दूसरी चीज़ की ओर देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वो अपने मस्तिष्क में सब चीज़ फिक्स करना चाहते थे जो भी लुक्ड इन दैट रूम, जो कि उस कमरे में दिखाई देती थी। फैंसी, कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि 40 साल तक वो एक ही स्थान पर रहे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, अपने उस बगीचे के साथ जो विंडो के बाहर था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपनी उस क्लास के साथ जो उनके सामने ही थी।